साथियों नमस्कार, जय हिंद। साथियों, ज्ञान एवं पाठ्यक्रम के अंतर्गत अध्याय 3 में आज बात करेंगे गीता के उपदेश एवं शिक्षा पर, डॉक्ट्रिन ऑफ गीता एंड इट्स एजुकेशन। साथियों, गीता यथार्थता तक पहुंचने के विभिन्न मार्गों में समन्वय लाने पर ज़्यादा बल देती है। यह मार्ग है ज्ञान मार्ग, भक्ति मार्ग, और जो प्रेम का ही मार्ग है वो भक्ति मार्ग है, तथा कर्म मार्ग जो निष्काम रूप से अपने कर्तव्य को करने पर बल देता है। इस प्रकार भगवत गीता 3 मार्गों का वर्णन करती है: ज्ञान मार्ग, भक्ति मार्ग और कर्म मार्ग। पहला पथ ज्ञान का पथ है, जिसमें हम शिक्षा प्राप्त करते हैं, ज्ञानार्जन करते हैं। व्यक्ति को अपने आप को जानना चाहिए, उसे अपने वास्तविक प्रकृति से अवगत होना चाहिए, जिसमें ज्ञान की ये बातें शामिल हैं। और दूसरा पथ है कर्म का पथ। गीता निष्काम कर्म का शिक्षण देती है। निष्काम कर्म यानी हम कर्म करें, फल की इच्छा अपने प्रभु पर छोड़ें, हमें फल जरूर प्राप्त होगा। और चूंकि हमने अच्छा कर्म किया है इसलिए हमें अच्छा फल प्राप्त होगा, और इस भाव से कार्य को करें। और निष्काम कर्म का शिक्षण हमें गीता देती है। इसमें तात्पर्य है कि व्यक्ति को अपने समाज कल्याण के लिए तथा शांति के लिए बिना फल की चिंता किए हुए कार्य करना चाहिए। तीसरा पथ है भक्ति का। मानव परमात्मा के प्रेम में लीन हो जाता है और उनके दर्शन के लिए लालायित हो जाता है, और यही पथ जो है भक्ति का है। भक्ति का है, प्रेम का है। और प्रेम में बहुत ज़्यादा बल होता है, और प्रेम के ही वश में, प्रेम से ही जो है प्रभावित होकर के भगवान प्रसन्न होते हैं। साथियों, शिक्षित व्यक्ति वह है जो इन तीनों को, पहले पद को भी, दूसरे पद को भी और तीसरे पद को भी अपने जीवन में संयुक्त कर लेता है, जोड़ लेता है, और वह ज्ञान, कर्म तथा भक्ति को अपने जीवन में उचित स्थान देता है। इन तीनों चीज़ों की जरूरत और महत्ता व्यक्ति के जीवन में होती है, और इसे हमें भगवान श्री कृष्ण ने बताया है। गीता में भगवान श्री कृष्ण स्पष्ट रूप से अर्जुन से कहते हैं कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भो माते संगस्सु कर्मणि। कि हे अर्जुन, कर्म करो, फल की इच्छा मुझ पर छोड़ दो। अगर आपने अच्छा कार्य किया है तो आपको अच्छा परिणाम जरूर मिलेगा। और क्या कहते हैं? योगस्था कुरु कर्माणि संग त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध सिद्धयो समो भूत्वा समुत्तम योग्य उच्यते। गीता की शिक्षा है कि सच्ची भक्ति सदैव एक ओर तो कर्म योग से और दूसरी ओर ज्ञान योग से संतुलित होती है। एक ओर से कर्म योग और दूसरे योग से ज्ञान योग से संतुलित होती है। कर्म करना और प्रभु में ध्यान लगा के कर्म करना, ये जो है गीता हमें ये बातें बताती है। और योगः कर्मसु कौशलम, योग से कर्म में कुशलता आती है। और गीता के उपदेश और शिक्षा बहुत ज़्यादा आज के समय में प्रासंगिक हैं। उस समय की सारी बातें हमारे समाज में लागू होती हैं। भगवान श्री कृष्ण की एक एक बातों को समझना मुझे समझ में आता है कि पूरे विश्व के नागरिकों का ये जो है, विश्व नागरिकों का ये जो है कर्तव्य है कि गीता को समझें, गीता को बढ़ावा दें। और मेरा आपसे अनुरोध है कि अगर गीता के मर्म स्पर्शी विचार को आपको अगर जानना है तो YouTube पर जाइए और भगवान गीता का जो है, जो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश दिया है, 7 घंटे या मुश्किल से 3-3.5 घंटे का जो वीडियो है, उसे जब आप पूरा सुनेंगे तो एक एक बातें गीता की स्पष्ट होती चली जाएंगी, और हमें इसका प्रभावी अपने जीवन में उपयोग मिलेगा। तो साथियों, आज इतना ही। आगे किसी अन्य विषय पर बातचीत करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद।